प्यारे सामाइन, हमारी आज की कहानी का नाम है पत्थर का शोरबा। Dear listeners, our story today is called Stone Soup. बहुत अरसा पहले एक गांव में, जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक नेक दिल सिपाही मिट्टी से अटी हुई तंग गली में से गुजर रहा था। उसकी हरकत सुस्त थीं, क्योंकि वो सारा दिन चलता रहा था। उसे अच्छे से गर्म खाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। जब वो सड़क के किनारे वाक़े एक अजनबी से छोटे मकान के पास आया, तो उसने सोचा कि जो शख्स यहाँ रहता है, उसके पास मुझ जैसे भूखे मुसाफिर के लिए कुछ फालतू खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर पूछता हूँ। A long time ago, in a village not too far from a stream, a kind-hearted soldier was trudging down a dusty lane. His movements were slow, as he had been walking the whole day. He would have loved nothing more than to eat a nice, hot meal. As he came across a quaint little house on the side of the road, he thought to himself, "The person who lives here must have some extra food to share with a hungry traveler like me. I think I'll go and ask." और इसी तरह सिपाही पथरीले रास्ते पर चलता हुआ लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाग के पास से गुजरा, जो कि बंद गोभी, आलू, प्याज और गाजरों से भरा पड़ा था। जब वो मकान के पास पहुंचा, तो उसने दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा अचानक खुला। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ उसके कूल्हों पर थे और उसके चेहरे पर झुंझुलाहट थी। "तुम क्या चाहते हो?" बूढ़े ने बदतमीजी से पूछा, लेकिन सिपाही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। "मैं एक सिपाही हूँ और यहाँ से कुछ ही दूर के एक गांव से आया हूँ। मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूँ कि अगर आपके पास कुछ फालतू खाना हो तो." And so the soldier walked up the cobbled path towards the wooden door, past the garden full of growing cabbages, potatoes, onions, and carrots. Once he reached the front of the house, he raised his hand to knock when the door suddenly opened. On the other side stood an old man. His hands were on his hips and he had a frown on his face. "What do you want?" said the old man rudely. Still the soldier smiled at him. "Hello there. I'm a soldier from a village not too far from here. I have come to you to ask if you have any food you would be able to spare." बूढ़े ने सिपाही को ऊपर से नीचे तक देखा और तोड़ टोक जवाब दिया, "नहीं, अब चले जाओ।" सिपाही ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और वो अपना सर हिलाकर एक बार फिर मुस्कुराया। "मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे पत्थर के शोरबे के लिए कुछ और अज्जा मिल जाते तो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो सादा ही खाना पड़ेगा। खैर,
वो फिर भी मज़ेदार ही होगा। बूढ़े ने अपनी भवें सुकेड़ लीं। पत्थर का शोरबा? उसने पूछा। जी हाँ जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं माजरत चाहता हूँ। सिपाही बीच रास्ते पर चल पड़ा और अपने सामान में से लोहे की एक देगची निकाली और उसमें पानी भरकर उसके नीचे आग सुलगानी शुरू कर दी। फिर बड़े एहतिमाम के साथ उसने रेशम के थैले से एक आम सा दिखाई देने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से उसे पानी में डाल दिया। The old man looked the soldier up and down and replied very bluntly, "No, no, go away." The soldier was not put off by this. He smiled once again and nodded his head. "I see. I'm only asking, so I will have a few more ingredients for my stone soup. But I guess I will have to have it plain. Just as tasty though." The old man scrunched up his eyebrows. "Stone soup?" he asked. "Yes, sir," the soldier replied. "Now if you will excuse me." The soldier walked to the middle of the path and hauled an iron cauldron from his belongings. Once he had filled it with water, he began to build a fire under it. Then, with great ceremony, he drew an ordinary-looking stone from his silk bag and gently dropped it into the water. हैरत ज़दा बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की से ये सारा मंजर देखता रहा। पत्थर का शोरबा? उसने अपने आप से सवाल किया। नहीं, ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। कुछ देर तो वो सिपाही को एक लकड़ी से पानी को हिलाता हुआ देखता रहा और फिर बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने बर्तन से निकलती हुई भाप को सूंघा और अपने होंठ चाटते हुए बोला, मुझे तो पत्थर के शोरबे से ज्यादा कुछ पसंद ही नहीं। सिपाही ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, एक बात जरूर है कि जरा सा नमक और मिर्च मिल जाती तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जरा तवक्कुफ के साथ बूढ़ा आदमी अपने घर से नमक और मिर्च ले आया और सिपाही के हवाले कर दिया। The old man watched all of this from his window, bewildered. Stone soup? He asked himself. Surely there is no such thing. And after a while of watching the soldier stir the water with a small stick, the old man walked out and asked the soldier, What are you doing? The soldier took a sniff of the steam coming out of his pot and licked his lips in anticipation. Ah, there is nothing I like more than a tasty bit of stone soup. He then looked up at the old man, adding, Of course, stone soup with a bit of salt and pepper is hard to beat. Hesitantly, the old man went inside and returned with salt and pepper, slowly handing it over to the soldier. बस मुकम्मल हुआ, सिपाही ने ऊंची आवाज में कहते हुए उन्हें बर्तन में छिड़क दिया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले शोरबे को एक बार हिलाया और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने एक मर्तबा बस हैरत अंगेज पत्थर का शोरबा बंद गोभी के साथ चखा था। बूढ़ा आदमी लपक कर अपने बंद गोभी के पौधों के पास गया और सबसे अच्छी बंद गोभी लाकर
सिपाही के हवाले कर दी। वाह क्या बात है, सिपाही चौंक कर बोला और उसने गोभी काट कर बर्तन में डाल दी। उसने बर्तन को अच्छी तरह सूंघा और बूढ़े से कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर थोड़ी सी गाजरें मिल जाती तो ये शोरबा तो बादशाह के लिए भी मुनासिब होता। बूढ़े आदमी ने कुछ सोचकर कहा, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ गाजरें ढूंढ निकालूंगा। और वो अपनी गाजरों के पास गया और कुछ गाजरें निकाल कर ले आया। जब गाजरें पेश हुईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। उसने उनको काट कर एक बार फिर बर्तन में डालकर अच्छी तरह से लकड़ी से हिला दिया और इसी तरह से ये सब होता रहा। Perfect, cried the soldier as he sprinkled them into the pot. He stirred it once more before looking over to the old man again. But you know, I once tasted this amazing stone soup with the cabbage. The old man then approached his cabbage plants and picked the ripest cabbage, handing it to the soldier. Oh, how wonderful! The soldier exclaimed as he chopped the cabbage up and dropped into the pot. He took a deep sniff of the pot and said to the old man, You know, this would be a soup fit for a king with a few carrots. The old man said thoughtfully, I think I can find some carrots. And he went over to his carrots and picked a handful. The soldier was delighted when he was presented with the carrots. He chopped them up and stirred the pot once again, and so it went on. बूढ़ा आदमी बर्तन से आने वाली खुशबू से खुश हो रहा था, क्योंकि वो प्याज, आलू और गाय का गोश्त वगैरह लाता रहा था। सिपाही ने खुद भी अपने थैले से खुम्बी और जौ जैसी चीज़ें निकालकर शामिल की। यहाँ तक कि उसने ऐलान कर दिया कि शोरबा तैयार है। जब उसने शोरबे का निस्फ हिस्सा उसे पेश किया तो बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से आई कुछ ताज़ा डबल रोटी मौजूद है जो पत्थर की शोरबे के साथ बहुत मज़ा देगी, उसने मेहरबानी से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही दोनों ने मिलकर एक हैरत अंगेज खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला और दोनों ने मिलकर उसे भी बांटा। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि ये शोरबा उसने आज तक चखने वाली सब चीजों से बेहतर पाया है। The old man was delighted to smell the aroma from the pot as he brought onions, potatoes, and beef, and so on. The soldier himself also added things like mushrooms and barley from his own bag until he declared the soup was ready. The old man smiled at the soldier when he offered half of the soup to him. Why don't you come inside? I have some fresh bread brought straight from the bakery this morning. That would taste delicious with the stone soup, he said kindly. And so the old man and the soldier shared a wonderful meal together. The soldier brought out a carton of milk from his bag, and together they shared that too. The old man agreed with the soldier that the soup was better than anything he had tasted before. बूढ़े आदमी पर हकीकत उस वक्त आश्कार हुई जब सिपाही ने उसको रेशम का वो थैला दिया जिसमें पत्थर था। ये लजीज शोरबा
पत्थर ने नहीं बनाया था, बल्कि मिलजुल कर और फराख दिली से काम लेते हुए सिपाही और बूढ़ा आदमी दोनों एक बहुत ही लजीज खाना तैयार करने में कामयाब हुए थे, जो कि वो दोनों आपस में बांट सके थे। It wasn't until the soldier had given him the silk bag containing the stone that the old man realized the truth. It was never the stone that had created the delicious soup. Rather, by working together and being generous, both he and the soldier had been able to create a scrumptious meal that they could share between them. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. We say goodbye to you. Bye for now.